नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। अभी हम मौजूद हैं तिरंगा पार्क में, जहां पर कल से एक्स होमगार्ड्स का जो है एक प्रोटेस्ट चल रहा है, एक धरना चल रहा है कि उनका मांग है कि वे उनको जो है री एंगेज करे होमगार्ड के लिए और उनको ही सिर्फ होमगार्ड के लिए लिया जाए, नए भर्ती ना किया जाए। और हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूस सर्विस की भी एक मांग कर रहे हैं। ऐसे में कल हम आपको बता दें कि ये कल से धरने पर है और आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, रात भर ये धरने पर ही थे। अब हम कुछ होमगार्ड से यह जानना चाहेंगे कि उनकी मांग क्या है और वे क्यों रात भर यहाँ पर डटे रहे। उनके मांगों को सुनने के लिए कोई अधिकारी उनके पास आए, कोई मिले उनसे, क्या है हम उनसे जानना चाहेंगे। अब हमारे साथ मौजूद है एक महिला होमगार्ड, जिससे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनका क्या मुद्दा है और वो क्यों रात भर यहाँ पर बैठे हुए थे। मैम नमस्कार। मैम मीडिया को, मेरा नाम कमला रॉय है। हम लोग पहले भी 4 स्ट्राइक लेके 4 स्ट्राइक चलता है जी। तो पहले भी आपका हम लोग का जो एलजी साहब है, चीफ सेक्रेटरी है, ये डीजी साहब है, ये लोग बोले थे कि आप लोग स्ट्राइक मत करिए, हम लोग ले लेंगे आप लोग को। तो हम लोग 3 तारीख को जो है हम सेक्रेटरी में गए थे, 4 लेडीज़ लोग। तो चीफ सेक्रेटरी से मिले थे तो उन्होंने बोला है अभी आप लोग का प्रोसेस कुछ अलग से चल रहा है, हमको भी मालूम नहीं है। एक बार एलजी का हुआ जाता है, एक बार मेरा पास आता, हमको मालूम नहीं आप लोग को कब लेगा, क्या करेगा, कुछ मालूम नहीं चला हम लोग को। इसलिए हम लोग दोबारा स्ट्राइक किया। कल 8 तारीख से हम लोग बैठे हैं। फिर हम लोग को थाना से, अवेनिंग थाना से भी बोले थे कि आप लोग को तो लेंगे, काम वाम चलता है तो आप लोग स्ट्राइक उठा दीजिए। तो हम लोग बोला नहीं सर, हम लोग नहीं उठेगा, जब तक हम लोग को लिखित देना है तभी हम लोग उठ सकते। क्योंकि बार बार इस तरह होता है। हम लोग का घर का जो हाल है, आज बहुत 3-4 साल से हम लोग बैठा है, आज लेगा कल लेगा, ये लोग यही बोलते बोलते अभी इतना तक पहुँचा। 6 महीना से हम लोग 4 बार ऑलरेडी स्ट्राइक कर चुका है। तो इसलिए जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होएगा हम लोग नहीं उठेंगे। मैम इससे पहले जब आप लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग का हो जाएगा, आप लोग स्ट्राइक मत कीजिए, तो उस समय कुछ लिखित में लिए थे आप लोगों ने? हम लोग लिखित में नहीं लिए थे। तो हम लोग वो टाइम भी बोले थे तो बोला हम लोग तो लिखित नहीं देने सकता, एकदम पक्का है, आप लोग उठ जाइए, आप लोग को काम चलता है। अभी जब बहुत एडमिन बच्चा लोग हम लोग को गया था, लड़का लोग, आप लोग को काम चलता। जब हम 3 तारीख को गया, बोलता कब लेगा, क्या होएगा, हम लोग को मालूम नहीं है। आप लोग का पेपर, आप लोग को जो प्रोसेस है वो किस तरह हिसाब में है, हम लोग को मालूम नहीं है। वो जब होएगा तब आप लोग, हम लोग को कब लेंगे वो हम बोल नहीं सकते, आप लोग को कब लेंगे। ये 3 तारीख का बात है, ये जनवरी 3 तारीख का बात है। वो सब सोच के फिर हम लोग स्ट्राइक बैठे हैं सर। किससे मिले थे? बोले थे जो 3 तारीख तक हो जाएगा। सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से मिले थे हम लोग। उन्हीं ने बोला था कि अभी पहले लड़का लोग जब गए थे तब बोला आप लोग का काम चलता, अभी एलजी के पास गया, ये गया वो गया। लेकिन हम लोग जब 3 तारीख को गए तब ये बात बोले हैं चीफ सेक्रेटरी। मैम जैसा हमें जानकारी मिली है कि आप कल से आप बैठे हुए, कल सुबह से आप बैठे हुए हो, रात भर आप बैठे रहे, इस बीच डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर्स आपसे आकर मिले हैं? मैम नहीं, हम लोग को कोई ऑफिसर नहीं मिले हैं। हम लोग का एडमिन भाई लोग को बुलाया था कि आप लोग स्ट्राइक वो करिए, तो हम लोग बोला जब तक मांग पूरा नहीं होएगा हम लोग स्ट्राइक से नहीं हटेंगे। ये हम लोग का बात है। उसका बाद और कोई नहीं आए थे। अभी आप लोग कितने एक्स होमगार्ड्स हैं मैम टोटल? हम लोग कम से कम वही 900-1000 का लगभग है हम लोग को, पूरे आइलैंड का मिलाकर। हाँ, पूरे आइलैंड का, जैसे अंडमान का जितना आइलैंड का सब मिला के। ऐसे भी हम लोग को तो लेने से भी और कितना दिन हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को तो आपको तो देखने से मालूम है कि होने वाला है। पहले ऐसा लेते थे 3 साल लेके हम लोग को एक ब्रेक देते थे, उसी तरह में हम लोग घर दुआर चलाते थे पहले का टाइम में। फिर उसका बाद अभी जो है एकदम ये लोग लेना ही बंद कर दिया। हम लोग उसी में भी एग्री था। पहले जो हम लोग को लिया था 3 साल करके, पहले 3 महीना 2 महीना ब्रेक था, उसका बाद बोला नहीं 6 महीना ब्रेक है, उसी में भी रहते। लेकिन अभी एकदम लेना ही बंद कर दिया। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे ये उम्र में। मैम आप जब भर्ती हुए थे उस समय आप यंग थे, अभी आप उम्र हो गई है, आप अभी तक होमगार्ड में ही कर रहे थे। तो टोटल 9 साल हो गया। हम 9 साल सर्विस किया है इसी में। फिर डिपार्टमेंट में जहाँ भी हम लोग को भेजते थे हम लोग कभी इनकार नहीं करते थे। अभी भी मौजूद है उसी तरह करने के लिए, जैसा कोई बंगला में भेजना, कोई कैंटीन में भेजना, कोई जगह में, कोई घर में खाना बनाना, जज लोग का हम लोग को कोई इनकार नहीं है। अभी भी देने से हम लोग को कोई इनकार नहीं है सर। मुद्दा आखिर आपका क्या है? क्या अभी होमगार्ड को लिया जा रहा है नया से? हाँ, हम लोग को लेना चाहिए। नहीं, मेरा ये पूछना है, क्या होमगार्ड नया से भर्ती हो रहा है क्या? जी नहीं। तो आपका ये मांग है कि हमें आप
हम लोग को 2 बार लेने री एंगेज करना हाँ है। हाँ हाँ, हम लोग को 2 बार लेने के लिए। उसका बाद बहुत दिन 2020 में लगता शायद लिया था एक बेस, उसका बाद नहीं लिया। वो लोग को भी ख़त्म हो गया, वो लोग बैठ चुका है ऑलरेडी। अभी तो जो भी है परमानेंट वाला लोग ही है। एक से हम लोग को जो होमगार्ड, जो हम लोग कॉन्टैक्ट बेसिस वाला होमगार्ड अभी एक भी नहीं है शायद, हमको लगता है। तो अभी ये जो भी जितना भी आप 900 बताए ये सब प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। हाँ, हम लोग कॉन्टैक्ट बेसिस से है, हम लोग कॉन्टैक्ट बेसिस में सर्विस करा था। अच्छा ही चलते थे सर, ऐसा होने से भी हम लोग को 3 साल लेके भी उसी में घर दुआर पाला, हस्बैंड नहीं है, उसी में चलते थे। लेकिन अभी एकदम ही बंद करा दिया और 6 महीने से लेगा बस ही है। तो उसमें मांग नहीं, जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग नहीं जाएंगे। तो आप लोग का इरादा क्या है? अगर कोई आता नहीं है आप लोग से मिलने, कोई मांग पूरा नहीं होता है, तो आप लोग आगे क्या करने का विचार है? हम लोग आगे का सोचेंगे। अभी तक तो आज भी है, जब अभी तो कुछ ना कुछ तो साला निकलेंगे ना सर। जैसे कल बैठे हैं, थाना से बोले थे आप लोग उठ जाइए, फिर बीजीबी ऑफिस से लगता कौन आया था पता नहीं, लड़का लोग से मिले थे, हम नहीं थे ऊपर, हम यहाँ बैठे थे, तो हम लोग नहीं उठे। तो हम लोग देखते हैं क्या ये लोग का क्या विचार है। कोई ना कोई तो आना चाहिए, हम लोग जब स्ट्राइक करते हैं। सर क्या मुद्दा है सर, आप लोग क्यों बैठे हुए हैं कल से? देखिए, हम सब यहाँ पे जितने भी हमारे साथी भाई लोग हैं, एक्चुअली होमगार्ड से रिलेटेड सभी हैं जितने भी हैं। और साथ ही साथ जो है हम लोग का यही 3 मांग रखे हैं कि जितना भी एक्स होमगार्ड है फिर से उनको भर्ती में लिया जाए, और जो है कंटिन्यू उनको जो है मतलब जॉब पे रख के, जैसा 3 साल के लिए लेते हैं फिर 3 साल बाद फिर बैठा देते हैं। बट हम लोग चाहते हैं कि वो जॉब को जो है 3 साल के लिए लेते हैं तो 3 साल जो है उसके बाद कंटिन्यू करना। बट हाँ, पॉसिबल नहीं है, बट लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक दो बंदा लोग तो नहीं है, टोटल करीबन 1000 समथिंग एक्स होमगार्ड है। तो हम लोग यही यहाँ का अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है हम लोग का एक्स होमगार्ड का जो भी प्रॉब्लम्स है शॉर्ट आउट करना, क्योंकि सबका अपना परिवार है और अपना फैमिली है। क्योंकि बहुत जन जो है कोई 3 साल, कोई 6 साल, कोई 9 साल, कोई 12 साल, इवन 18 साल भी कर चुके हैं, तो एज नहीं रहा अभी और कहीं जाने का, मतलब उन लोगों के पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि उन लोग अपना पूरा ज़िंदगी जो है डिपार्टमेंट को दे दिया। तो अभी हम लोग को राइट्स है, कैसा राइट्स है, क्योंकि ऑलरेडी जो है जो 12 साल या 18 साल या 9 साल जो 6 साल कर चुका है, कम से कम उनको तो देना जॉब में वापस। भले ही 3 साल के लिए लीजिए, कोई बात नहीं, उसके बाद आप तो ब्रेक करिए, फिर उसके बाद उन लोगों को 3 साल के लिए लीजिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है फर्स्ट, उनके पास जो है, और वो ट्रेन है, जो वेल ट्रेन है। तो उस वजह से जो है हम लोग वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि एडमिनिस्ट्रेशन को उनका फंड जो है वेस्ट नहीं होगा। अभी नया बंदा लोगों को लेगा तो उन लोगों को ट्रेनिंग देना होगा, उसके बाद उनका जो है जो भी उनका ट्रेनिंग के साथ साथ जो है उनका, जैसा कि अभी का सिस्टम में पहले तो पीटीएस में होता था, अभी जो है पीटीएस जो है पात्रापुर में, तो उनको जो 45 डेज जो है वहाँ पे ट्रेन करना पड़ता था, उनका फंडिंग होता है। तो हम लोग अगर हम लोग ट्रेन बंदा लोग अगर करेंगे तो कोई फंडिंग का ज़रूरत नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का पैसा बच जाएगा। सर आप लोग कल से बैठे हुए यहाँ पे, रात भर यहीं बैठे रहे, डटे रहे अपनी मांगों को लेकर, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई अफसर आपसे मिलने आए थे अभी? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आए। एक्चुअली कल हमारा यहाँ से डेलीगेशन गया था डीआईजी साहब के पास। डीआईजी साहब मतलब वर्बली बोले कि आप लोग का जो भी है मांग, हम लोग मतलब जो भी चीज़ था, जैसे आरआर में जो कुछ चेंजेस करना था कर दिए करके बोले, बट कर दिए वर्बली बोले, लेकिन हमें तो पता नहीं है हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा बात है, देखिए बहुत दूर दूर से आया, जैसा कैम्बल बे, रंगत, डिगलीपुर, मायाबंदर, बिल्ली ग्राउंड, सब मतलब नॉर्थ एंड मिडिल के जितने भी हमारा साथी लोग हैं सब आए हैं। और इवन उन लोगों के पास जो है रहने के लिए लॉज का पैसा नहीं है, तो कहाँ से लाएगा। इसलिए हम सब ने क्या किया, हमने बोला कि एक काम करो, आप लोग जो भी है यहाँ पे आ जाओ, और सामने जो है देखिए हम लोग का जो स्टेज है, स्टेज के सामने जो बैग्स रखा हुआ है सभी का। तो और दूसरी बात है कि अभी तक कोई ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हम लोग का मतलब मिलने नहीं आया, ना ही पूछने आया कि आप लोगों का एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, जो भी ये प्रॉब्लम है शॉर्ट आउट होगा नहीं होगा। हम लोग वेट कर रहे हैं कि चलो आज निकल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो कुछ प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बस
जैसा है हम लोग यही सोच के रखे हैं कि जब तक हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। हम लोग मुकाबला करेंगे, जब तक सांस में सांस है तब तक हम लोग यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट पीसफुली यहीं पे मतलब इसका एंड करेंगे बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार मैम, बताइए मैम आपका क्या डिमांड है? नमस्कार, मेरा नाम शर्मिला भट्टाचार्य है। मैं एक्स होम गार्ड हूँ, 6 साल करी हूँ। और मैं आप लोग का मीडिया का माध्यम में बोलना चाहती हूँ ऐसा कि हम लोग का एज बहुत हो चुका है, किसी का 49, 50 तक का भी है एज वाला, मगर हम लोग को इस तरह ब्रेक दे दे के लेने का है। मगर ऐसा ब्रेक दे दिया, कोई 2020 में निकला है, कोई 2019 में निकला है, उसके बाद हम लोग को लेते ही नहीं है। और हम लोग को अदर डिपार्टमेंट में जाने से हम लोग कुछ होता नहीं है, बोलते हैं कि आप लोगों को एज हो गया नहीं लेंगे। अब हम लोग करें तो क्या करें, बार बार हम लोग आते हैं, हम लोग आश्वासन दे रहे हैं कि अभी लेंगे तभी लेंगे, ठीक है 15 तारीख को लेंगे। मतलब पिछला महीना से हम लोग को भटकाते रहते हैं, लेंगे 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 बोल, मगर कब लेंगे सर? हम लोग तो एज भी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को कोई चांस भी नहीं रहेगा। मगर हम लोग को ले लेने से हम लोग को यही मतलब विनती है कि सर हम लोग को प्लीज़ आप ले लीजिए। कई का घर में मतलब ऐसा है कि मेरा हस्बैंड भी नहीं है, डेथ हो गया, 7 साल हो गया। मेरा 3 बच्चा है, 2 ट्विंस है और बीमार वाले है। बेटा है उसका 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, मैं चेन्नई जा कर रही हूँ। मगर इसीलिए बहुत दिक्कत है सर। अगर हम लोग को अगर ले लेने से भी बहुत अच्छा, कोई 6 साल कर पाएगा, कोई 9 साल कर पाएगा, उसके बाद आप निकाल दीजिए बेझिझक, हम लोग कोई एतराज़ नहीं है। मगर प्लीज़ सर आप ले लेने से ही हम लोग को अच्छा होएगा, हम लोग रोजी रोटी हो जाएगा। प्लस हम कर्जा में डूबे हैं, बहुत जन कर्जा में भी डूबे, वो भी चुकता हो जाएगा, थोड़ा हम लोग सुकून से जी सकेंगे सर। हम लोग ऐसा कि हम लोग सारा काम कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब बाकायदा अपना पंचुअल ड्यूटी करें, कोई भी ड्यूटी, स्कूल ड्यूटी, जरवा ड्यूटी, कहीं पर भी हो, सारा कोरोना ड्यूटी भी तक करे, जोखिम में डाल के अपना बच्चा कच्चा सबको घर पर रख के, बूढ़ी माँ बाप को रख के भी हम लोग सारा चीज़ बाकायदा से करें, कोई नुक्स नहीं मिलेगा हम लोग ड्यूटी पर। मगर प्लीज़ सर हम लोग को ले लीजिए आप, हम लोग जो पेमेंट देते उसी में हम लोग खुश है। मगर लेके हम लोग वही मुताबिक कंटिन्यू करके फिज़िकल कराइए, कोई बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे तकलीफ़ से। ऐसा कि हम लोग तो मगर बोले तो हम 88 में भी करी है, करने के बाद हस्बैंड को नहीं चाहिए बोल के छोड़ दिया है। सब कुछ करे, फायरिंग करे, सब कुछ करे, हम लोग मैक्सिमम हम लोग सब कुछ करें, हम लोग पता है सर। आप प्लीज़ मतलब आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप ले लीजिए सर, हम लोग को लाइफ बना दीजिए सर। जैसे कि अभी हमने इस मैडम को सुना, ये जो है यहाँ जितने भी होमगार्ड्स हैं ये सभी जो है आर्म्स चलाना जानते हैं, और जो भी ट्रेनिंग्स हैं, पुलिस का जो भी ट्रेनिंग्स है वो सभी ट्रेनिंग को लोग पार कर चुके हैं। यहाँ तक कि ये लोग जो है, ये जो होमगार्ड्स हैं इनको कोरोना योद्धा भी कहा गया था। सिर्फ पेपर में ही कोरोना योद्धा कहा गया है, यह सवालिया निशान है। हमें देखना होगा कि जो होमगार्ड्स कोरोना के समय बच्चों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मैदान में उतरे थे, सुनामी के समय ये जो अपना घर बार छोड़कर लोगों की मदद के लिए सामने उतरे थे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार कहाँ तक उचित है? हम प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं कि इनके मांगों को सुना जाए, इनके जायज़ मांगों को सुना जाए और इनके ऊपर इस तरह का व्यवहार ना करे ताकि ये कोई आत्महत्या करने के कगार पर उतर जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल से जो है तिरंगा पार्क में एक्स होमगार्ड्स अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, रात भर डटे हुए थे, और उनका यही कहना है कि जब तक हमारा मांगों को माना नहीं जाएगा, हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आज सुबह हम जब वॉकिंग कर आ रहे थे तब हमने देखा कि टीएसजी भास्कर जी, टीएसजी फाउंडेशन के चेयरमैन टीएसजी भास्कर जी भी उनके साथ स्टेज में बैठे हुए हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर नमस्कार। सर आपका तरह ही हम सुबह वॉकिंग में आया था, फिर इन लोग को बैठा, हम इन लोग को समस्या क्या है करके पता करने के लिए।
लेकिन दुख का बात है कि इन लोग हमसे मिलने के लिए कल पूरा कोशिश किया, कुछ वजह से हम लोग मिल नहीं पाया। देखिए आज ये समस्या बहुत गंभीरता है। क्यों गंभीरता है? क्योंकि इन लोग 1-2 साल काम नहीं किया है, कोई 18 साल, कोई 10 साल, अपना मतलब आधा ज़िंदगी होमगार्ड में दे दिया। अभी आके इन लोग को अप्रैल महीने से इन लोग का जो रिन्यूअल नहीं कर रहा है। इन लोग का मांग ऐसा नहीं कि परमानेंट करो, ऐसा नहीं कि इन लोग का मांग हमको बेनिफिट दो, वो नहीं बोल रहा है। इन लोग क्या बोल रहा है? जो तनख्वाह आप दे रहा था वही तनख्वाह हमको दो, जो पोस्टिंग हमको दे रहा था वही आदमी लोग को पोस्टिंग दो, और जो जगह में हम लोग को आप रखा था वही जगह में रखो। ये तो बड़ा एक अनरीजनेबल मांग नहीं है। सो हम प्रशासन से और खासकर हमारा डीजीपी साहब से मांग करते हैं कि देखिए इन लोगों का सब परिवार हो गया, सब शादीशुदा हो गया, सब बच्चा हो गया, आप उसको इस्तेमाल किया, देखिए वर्ड इस्तेमाल, आप उसको यूज़ किया, यूज़ करके अभी सड़क में छोड़ दिया। बहुत बड़ा दुख का बात है ये। आप इन लोगों को इस्तेमाल करके आप इन लोगों को अभी छोड़ दिया। 1-2 साल होने से परवाह नहीं, इन लोग कहीं दूसरा जगह में नौकरी करता था। एक आदमी का 8 साल 10 साल का इन लोग अपना ज़िंदगी डिपार्टमेंट में दे दिया। हमको मालूम है, हम सारा जगह में हम पता किया है, बाकी सब स्टेट्स में पता किया है। होमगार्ड इस अ टेम्पररी जॉब, इसमें कोई ये रख ले, लेकिन अब 18 साल उसको यूज़ कर दिया, 15 साल यूज़ कर दिया, 10 साल उसको यूज़ कर दिया। एक व्यक्ति को 10 साल के बाद वो आप बोलेगा अभी जाके आप फिजिकल अटेंड करो, अभी जाके फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप ट्रेनिंग दे दीजिए, उसके लिए आप कर दीजिए। लेकिन प्लीज़ हम मतलब रिक्वेस्ट करता है, हम ये डिमांड नहीं करता, आप समझिए, एक रिक्वेस्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, चीफ सेक्रेटरी को, हमारा उपराज्यपाल को कि ये आप जुल्म इन लोग का, देखिए एक के साथ 400 आदमी है, उसका साथ और 4 आदमी दौड़ा है, मतलब 7,000 8,000 का एक संख्या इफेक्ट हो रहा है आपका एक डिसीजन की वजह से। अप्रैल महीना से आप नहीं लिया, अभी देखिए अभी पैंडमिक का टाइम आ रहा है, अभी इलेक्शन आ रहा है, ये सब टाइम में इन लोग काम आएगा। डाक लेके जाना, इन लोग तो काम तो जो रेगुलर स्टाफ करता है वही ड्यूटी करता है, बल्कि ज़्यादा ही करता है, क्योंकि इन लोग का अपना टेम्पररी स्टेटस इन लोग को मालूम है। सो आप इन लोग को यूज़ करिए, इन लोग को सही तरीक़े से यूज़ करिए, लेकिन इन लोग को ऐसा मत फेंकिएगा प्लीज़। ये हमने देखा है कि यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई है और कई पुरुष भी हैं जो लगभग रिटायरमेंट के करीब है। अब उस वक्त वे लोग अगर यहाँ से अगर नौकरी से निकल दिया जाता है या कहीं उनको बैठा दिया जाता है, तो इस वक्त वो कहाँ जाएंगे सर? तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा दिल एकदम ये होता है उन लोग के लिए, मतलब हम बोल नहीं सकता मेरा दुख कितना ये। अभी हम देखा है, हम सोचा इन लोग बच्चे लोग को पेरेंट्स से करके सोचा, लेकिन इन्हीं लोग होमगार्ड में काम किया। आप देखिए पीछे, आप घूम के देखिए इन लोगों का एज क्या होगा। आप जैसा बोला रिटायरमेंट का ओवर में इन लोग आ गया, रिटायरमेंट बेनिफिट तो अब नहीं देगा, उन लोगों के पास पेंशन नहीं मिलेगा, इन लोगों को बाकी सब नहीं मिलेगा। कम से कम इन लोगों को एक मतलब इन लोग तो डूबता वाला सूरज है, देखिए डूबता वाला सूरज को आप मतलब दबा रहा है। ये एक ह्यूमन नहीं है, एक ह्यूमन नेचर में नहीं है। हम डीजीपी साहब को अच्छा पहचानता है, बहुत बढ़िया इंसान है। हम लोग कोई भी एक समस्या लेके गया और वो जेन्यून है, डीजी साहब ने ज़रूर इसको ये किया, और ये भी एक जेन्यून डिमांड है। सर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आज आप इस स्टेज पर ANTCC के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर आए हैं या TSG फाउंडेशन के चेयरमैन के तौर पर आए हैं? सर हम भास्कर एस TSG भास्कर आया, TSG फाउंडेशन भी नहीं है। हम देखिए, हम एक चलता वलता व्यक्ति था, हम देखा कुछ क्राउड है, इन लोग आके बात किया, इन लोग को डिमांड हमको वेरी जेन्यून लगा, इसलिए इन लोग हम समर्थन दे रहे हैं। तो सर आपका ये समर्थन आप DGP के पास तक लेके जाएंगे सर? इनकी मांगों को आप लेकर जाओगे सर? आज हम जाएंगे, DGP साहब नहीं है बोलता, आज आ रहा बोलता, ज़रूर लेके जाएंगे। DGP साहब को हम मतलब जो तकलीफ़ हम अभी महसूस कर रहे हैं उसको हम उधर उसका पास डाउनलोड करेंगे, और हमको अच्छा से मालूम है DGP साहब ने इसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालेगा। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है वो,
वो इसके लिए सोल्यूशन ज़रूर निकालेगा। जिस तरह से अभी आपने देखा टीएसजी भास्कर जी को, वे अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर नहीं, टीएसजी फाउंडेशन के चेयरमैन के तौर पर नहीं, एक आम आदमी के तौर पर वे इन लोगों की तकलीफ़ और दुख को समझने की कोशिश की है। उसके लिए वे आए हैं, उसका समर्थन करने के लिए वे आए हैं। और उनका यह भी कहना है कि वे डीजीपी के पास इनके मांगों को लेकर जाएंगे। वे काफ़ी वेदना के साथ ये कह रहे थे कि इनके मांग बहुत जायज़ मांग है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो काम वो कर रहे हैं कंटिन्यू करने का बात कर रहे हैं, ना ही ये परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं। तो सच बात है यह है कि इनका जो मांग है वो बहुत ही जायज़ मांग है और हम चाहते हैं प्रशासन से कि इन होमगार्ड का जो भी मांग है उनको पूरा किया जाए और इनको जो है इनके घर में रोजी रोटी कमाने का कुछ ना कुछ जरिया बनाया जाए। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान आज तक। थैंक यू।